पापा, आज आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। मेरा दिल चाहता है आपके साथ थोड़ा टाइम गुजारूं। बेटा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मेरे साथ टाइम गुजारना है मेरे बेटे ने, कोई बात नहीं। चलो वहाँ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। मैं आपको कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। चलो आ जाओ। पापा, आज मुझे आप कौन सा किस्सा सुनाओगे? अच्छा तो बेटा, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक किस्सा जो एक मालिक मकान और किरायादार के दरमियान हुआ, वो सुनाता हूँ। आगा साहब किराया लेने आए तो उनका किरायादार मौजूद नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शक्ल वाला इंसान बाहर आया और उसने आगा साहब को बताया कि वो उसका मकान का नया मालिक है। आगा साहब ये सुनकर चकरा गए। उन्हें लगा कि शायद ये झूठ है, मगर उस शख्स ने जिस तरह उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया, वो समझ गए कि उनके साथ हाथ हो गया है। इसके बाद उनकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर दरवाजा खटखटाया, मगर कुछ ना बन पाया। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई तो भी कुछ ना हुआ। कब्जा करने वाले शख्स के पास पक्के कागजात थे। फिर ये मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां एक तकलीफदा और सबर आजमा अमल का आगाज हुआ। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस तरह कई साल गुजर गए। आगा साहब के पास जो कुछ था उन्होंने मुकदमे पर लगा दिया। फिर जेवर और घर की कीमती सिया बेची। आखिर में कर्ज लिया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। इन चंद सालों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। इन्हें एहसास होने लगा कि इनकी जिंदगी में इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता, और वो खुद भी बिस्तर से जा लगे। इन हालात में इनकी अहलिया ही थी जो इनका हौसला बढ़ाती थी और सब्र करने का कहती। आखिर एक दिन आगा साहब फुट पड़े, इन्हें होता मुझसे सब्र, नहीं होता मुझसे सब्र, और कितना सब्र करूं, अब तक करूं, कब तक करूं। कहते कहते उनको खांसी का दौरा पड़ गया। वो खांसते खांसते बेहाल हो गए। अहलिया पानी लेने दौड़ी और अहमर भागता हुआ आया और उनकी पीठ सहलाने लगा। आगा साहब ने पानी पिया और गहरे गहरे सांस लेने लगे। फिर आहिस्ता से बोले, बेशक हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमने बिला वजह मुकदमाबाजी की, अपनी जमा पूंजी भी लौटा दी और बाल बाल कर्जे में झुकरा जा चुका है। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब हम मुकदमे का पीछा नहीं करेंगे और ना किसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आगा साहब ने आखिरी कोशिश की, चूंकि उनके पास मुकदमे की पैरवी के लिए अखराजात नहीं थे। लिहाजा उन्होंने जज साहब को साफ बता दिया। उन्होंने एक सरकारी वकील की खिदमात उनके हवाले कर दी, जो सुस्त रवि से मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा। मगर मुखालिफ वकील हीलेबाजी के जरिए मुकदमे को तूल देता रहा। आखिर एक दिन वो आया जब अदालत पहुंचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आगा साहब अदालत ना जा सके। शाम को वकील का फोन आया कि अदालत ने इनके तमाम सबूतों को मुस्तरद कर दिया है। बेबसी के एहसास से आगा साहब की आंखें भर आईं। उनके लबों पे गिला आने की ही वाला था, मतलब उनके लबों पे गिला आने वाला था कि उनकी शुक्रगुजार अहलिया आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, जो तेरी मर्जी, हर हाल में तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करने से उनकी तबीयत हल्की हो गई। यूं लगा जैसे उन पर से काफी बोझ उतर गया हो। अपने सारे मामला तो उन्होंने खुदा के हवाले कर दिए थे। अगले दिन वकील उनको लेने घर आया। वो बहुत खुश था। उसने गर्मजोशी से आगा साहब से हाथ मिलाया और उनको खुशखबरी सुनाई कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे धोखा किया था, उसे दिल का दौरा पड़ा। उसने मरने से पहले एतराफ़े जुर्म कर लिया, जिससे मुकदमा उनके हक में हो गया और जल्द उनका मकान इन्हें मिलने वाला है। ये खबर सुनकर आगा साहब इतने रोए कि आंसू थमना मुश्किल हो गए। उनकी आजमाइश खत्म हो गई थी, जिससे इन्हें परेशानी में डाला था।
अल्लाह ने इन्हें इस परेशानी से निकाल लिया है। यही उनके सब्र का इनाम था। देखा बेटा, सब्र करने के कितने फायदे हैं। सब्र करने वालों को कैसा इनाम मिलता है। कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं, हमेशा सब्र का दामन हाथ में पकड़े रखना। किसी भी मुश्किल में कभी घबराना नहीं। चलो बेटा, अब हम घर चलते हैं। आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होगी। बाबा कितना अच्छा किस्सा था रे बाबा। ऐसे लोग बेईमानी क्यों करते हैं?